स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ने भी बोला था कि हो सकता है शायद आगे चलकर अरविंद केजरीवाल जी को भी बुलाया जाए और मे भी हो सकता है कि शायद उनको अरेस्ट भी कर लिया जाए। देखिए, ईडी की तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनको समन किया है और इसी को लेकर अब यहां पर काफी कुछ चीजें होने वाली हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि उनको बुलाया क्यों गया है, मतलब ईडी ने क्यों उनको बुलाया है। फिर दूसरा यहां पर क्वेश्चन यह खड़ा होता है कि क्या एक सिटिंग सीएम को भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ कल यहां पर एक और खबर यह आई थी कि ये जो पूरा मामला है दिल्ली लिकर पॉलिसी केस, इसके अंदर 338 करोड़ रुपए का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ कमेंट किया है। तो वो क्या है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है हमारे तीनों लाइव बैचेस के अंदर एनरोल कराने के लिए। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच के साथ अलग अलग वैलिडिटी आप ले सकते हैं सबसे कम दाम पर। अगर आपको ये बैचेस चाहिए तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और जो भी बैचेस आप एनरोल कराना चाहते हैं उसमें आपका हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंडे को, मतलब कल ही, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है, मतलब बुलाया है अपने पास फॉर क्वेश्चनिंग इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। अब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस आप सबको पता ही होगा, पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है कि दिल्ली सरकार ने जो लिकर पॉलिसी है उसके अंदर जो रेवेन्यू आता है उसमें कुछ बदलाव किया और इसी बदलाव के चलते बताया जा रहा है कि गलत तरीके से जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी के पास गया है। मतलब कि जो भी यहां पर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था उन्होंने यहां पर कुछ घूस दिया है, ऐसा आरोप लगाया गया है और इसी को लेकर पूरी चर्चा हो रही है। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, उसको 10 महीने के अंदर अंदर हटा भी दिया गया था, क्योंकि यहां पर कई सारे इल्जाम लगाए जा रहे थे सरकार के ऊपर। और इसी को देखते हुए यहां पर अब ईडी ने यह कहा है कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली में ईडी का ऑफिस है वहां पर आना होगा। अब पहला क्वेश्चन तो यहां पर यह आता है कि क्यों आखिरकार उनको बुलाया गया है। देखो, यहां पर जो समन भेजा गया है, इट इज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखिए, जो पीएमएलए एक्ट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है। एक बार आपको इसके अंदर अरेस्ट कर लिया जाए तो बहुत मुश्किल है इसके अंदर बेल मिलना। जैसे कि मनीष सिसोदिया वाला आप केस देखिए, यहां पर सीबीआई ने तो अरेस्ट किया ही था, लेकिन इसके साथ साथ ईडी ने भी अरेस्ट कर लिया और ईडी ने बेसिकली ये पीएमएलए एक्ट के तहत अरेस्ट किया था और इसी की वजह से अभी तक मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं मिल पाया है। यहां पर जो एजेंसी है वो अरविंद केजरीवाल जी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी जब वो वहां पर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईडी की तरफ से ये जो पूरा केस है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22, उसके अंदर यहां पर जो चार्जशीट फाइल किया गया था जिसके तहत मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, आपको पता है, उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो यहां पर जो चार्जशीट फाइल किया गया था ना, चार्जशीट का मतलब होता है आरोप लगाना, तो ईडी ने जो भी यहां पर आरोप लगाया है और जो सब कुछ कोर्ट को बताया है इसके बारे में, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम लिया है। बेसिकली यहां पर ईडी ने यह कहा है कि जो अक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, वो लगातार अरविंद केजरीवाल जी के संपर्क में थे। जो भी यहां पर घोटाला हुआ है इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी भी जानते थे और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन किया और अब उनसे पूछताछ की जाएगी। वैसे मैं आपको यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा भी इसी साल अप्रैल के महीने में समन किया गया था, बुलाया गया था इसी मामले में। क्योंकि आपको समझना है कि जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वाला पूरा मामला हुआ है ना, इसमें दोनों एजेंसी जांच कर रही है, मतलब सीबीआई भी कार्रवाई कर रही है और जो ईडी है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कोई भी केस के अंदर इसके घोटाले की जांच कौन कर रहा है, सीबीआई कर रहा है। लेकिन इस घोटाले में क्या सामने आया कि पैसा इधर उधर हुआ है, तो क्योंकि यहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई है ना, उसी की वजह से इसके अंदर ईडी भी शामिल हो गया है। तो सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है और ईडी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। तो इसी साल अप्रैल के महीने में सीबीआई ने भी यहां पर अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था, लेकिन उस समय सीबीआई ने एफआईआर में यहां पर उनका नाम जिक्र नहीं किया था।
मतलब जो सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें अरविंद केजरीवाल जी को अक्यूज नहीं बताया गया था। लेकिन अब क्या है कि यहां पर जो ईडी की चार्जशीट है, मैंने आपको बताया, इसके अंदर यहां पर अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया गया है और इसीलिए यहां पर अब आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को चिंता है कि आगे क्या होने वाला है। इनफैक्ट जब सीबीआई ने बुलाया था अरविंद केजरीवाल जी को, तो अरविंद केजरीवाल जी जब सीबीआई से पूछताछ करके जब वो बाहर निकले तब उन्होंने बताया कि मैं वहां पर 11 बजे गया था और मुझसे 8:30 बजे तक बातचीत की गई, क्वेश्चन किया गया मुझे, और क्योंकि मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है तो जो भी यहां पर सीबीआई ऑफिसर्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा और बहुत ही तरीके से पूछा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था उसमें रखकर पूछा गया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कराई गई और मैंने जो भी आंसर्स मुझे देना था वो मैंने यहां पर दे दिया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है नेक्स्ट कि ईडी ने बुलाया तो है, लेकिन क्या अब ईडी अरेस्ट करेगी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ईडी ने ऑलरेडी 2 आम आदमी पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट किया हुआ है, एक तो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और राज्यसभा एमपी संजय सिंह को। और मैं आपको बता दूं, इसी साल फरवरी के महीने में सबसे पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया था मनीष सिसोदिया को और मनीष सिसोदिया उस समय तिहाड़ जेल चले गए थे और उसी के दौरान अगले महीने तिहाड़ जेल के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी मनीष सिसोदिया से यहां पर पूछताछ की, लंबी पूछताछ की और फिर से दोबारा यहां पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब वो ऑलरेडी जेल में थे और ईडी ने कहा कि मेरे केस में भी यहां पर मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया जाए। तो एक्चुअली हो क्या रहा है अभी तक, जो भी पैटर्न सामने आया उसमें ईडी ने जब भी यहां पर लंबी बातचीत की है, पूछताछ की है, उसके जस्ट बाद या फिर उसके कुछ दिन के बाद उनको अरेस्ट कर लिया है। तो कयास यही लग रहे हैं कि क्या यहां पर पूछताछ के बाद ईडी अरेस्ट करेगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह देखो, अब ये तो फ्यूचर वाली चीजें हैं, जो होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह भी आना चाहिए कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इस समय सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, तो क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा सकता है? हमारा संविधान क्या कहता है? देखो एक्चुअली क्या है, हमारे संविधान में अगर आप देखोगे जो पूरी प्रोटेक्शन दी गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स होते हैं उन्हीं को यहां पर प्रोटेक्शन मिला है। मतलब आर्टिकल 361 अगर आप देखोगे हमारे संविधान का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। जब तक वो यहां पर प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जब तक वो गवर्नर बने हुए हैं किसी भी राज्य के, तब तक वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, उनको किसी भी केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी आना चाहिए कि क्या उनको सिर्फ सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, फिर क्रिमिनल केस में भी? देखो दोनों केस में, यहां पर चाहे सिविल केस हो, सिविल मैटर हो या फिर क्रिमिनल मैटर हो, किसी भी मैटर में उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हां, जब वो अपना ऑफिस छोड़ देते हैं, जब उनका टर्म पूरा हो जाता है, तब में भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन जब तक उस पद पर वो बने हुए हैं दोनों, तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाए। इनफैक्ट मुझे याद है जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, शायद मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि यूपी के अंदर यहाँ पर एक एसडीएम थे, उन्होंने जो अभी आनंदीबेन पटेल है ना, आपको पता है यूपी के गवर्नर, उनको यहाँ पर समन कर दिया, बुला लिया पूछताछ के लिए। और काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया, उनसे कोई भी पूछताछ नहीं कर सकता, ना तो अरेस्ट कर सकता, और इसीलिए यहाँ पर एसडीएम को फटकार लगाई गई डीएम के द्वारा और एसडीएम को बोला गया कि आपको क्या संविधान के बारे में नहीं पता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाट अबाउट अ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी एक बड़ा पद होता है। तो देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस रखी हैं, मतलब कि किसी भी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने से पहले यहां पर कुछ चीजें फॉलो करनी होती हैं। जैसे कि यहां पर अंडर सेक्शन 135 ऑफ सिविल प्रोसीजर अगर आप देखोगे, उसमें किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या फिर मेंबर ऑफ किसी स्टेट लेजिस्लेचर को, जैसे राज्य के स्तर पर विधान सभा होता है और सेंटर के स्तर पर आपको पता है लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो कोई भी एमएलए हो या फिर कोई भी एमपी हो, तो जब लेजिस्लेचर का सेशन चल रहा है उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद वहां पर एमएलए या फिर एमपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा ही, तभी वो प्राइम मिनिस्टर है। वैसे ही अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो वो भी यहां पर एमएलए होगा, क्योंकि जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, वो भी चुनाव लड़कर आते हैं, तो वो भी एज एन एमएलए है, राइट। तो अब इसमें क्या ट्विस्ट है ना कि यहां पर जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर का, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सिविल केस में मिला हुआ है, वो क्रिमिनल केस में नहीं मिला हुआ है। तो यहां पर अगर मान लो ईडी अगर अरेस्ट करना चाहे तो वो ये जो मामला है ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है। तो अगर ईडी अरेस्ट करना चाहे तो वो जो नॉर्मल एक आम नागरिक को अरेस्ट किया जाता है वो यहां पर कर सकती है। और लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपको बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है गाइडलाइंस का। गाइडलाइन बेसिकली ये कहा है कि यहां पर
अगर जरूरत पड़े तो ही, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर कल के डेट में पुलिस या फिर सीबीआई कोई भी चाहे कि जस्ट तुरंत ऐसे ही अरेस्ट कर लिया जाए। जब तक यहां पर सीबीआई ईडी के पास प्रॉपर प्रूफ नहीं होगा, जब तक पूरा अच्छे से यहां पर जो जो प्रूफ होता है उनके खिलाफ वो नहीं होगा, तब तक उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा यहां पर एक तरह से बोला गया। लेकिन बाकी सारी प्रोसीजर जो एक आम नागरिक का होता है वही उनके लिए भी फॉलो होगा। तो आई होप कि यहां पर ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो हमारे संविधान में सिर्फ प्रोटेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर को ही दिया गया, चीफ मिनिस्टर को नहीं दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, पहली सिटिंग जो सीएम हैं जिनको अरेस्ट किया गया था वो बनी थी जयललिता। जी हां, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता 1996 में चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, तब उस समय उनको अरेस्ट किया गया था और वो पहली जो डिसप्रपोर्शनेट एसेट का केस था उनके खिलाफ, उसी के समय उनको अरेस्ट किया गया और वो पहली चीफ मिनिस्टर थी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जिनको देश में अरेस्ट किया गया था। तो ये तो एक अलग मामला हो गया। अब मैं आता हूं कि यहां पर एक्चुअली मनीष सिसोदिया को लेकर भी कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि आप देख रहे होंगे मनीष सिसोदिया लगातार यहां पर बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको बेल नहीं मिल पाई है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि कल सुप्रीम कोर्ट की बेंच का एक बहुत बड़ा बयान आया। यहां पर जो बेंच है 2 मेंबर का, दैट इज संजीव खन्ना एंड जस्टिस एसवीएन भट्टी, उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि 338 करोड़ का जो ट्रांसफर है इस पूरे मामले में वो टेंटेटिवली स्टैब्लिश हो गया है। टेंटेटिवली स्टैब्लिश करने का मतलब ये हुआ कि वो ऑलमोस्ट तय हो गया है कि जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो भी कुछ घोटाला का आरोप आया है उसमें कहीं ना कहीं यहां पर 338 करोड़ का ट्रांसफर हुआ है। अब एग्जैक्टली कौन किसके पास गया था, क्या हुआ था, ये तो नहीं बताया गया है, वो आगे चलकर हो सकता है कोर्ट इसके बारे में बताए। लेकिन कोर्ट का ये जो बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप में से कई लोग सोचेंगे कि 338 करोड़ का मामला कहां से आ गया, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक्चुअली क्या था कि दिल्ली में जो पहले लिकर पॉलिसी थी, जब आम आदमी पार्टी ने नई पॉलिसी नहीं लाई थी, तो जो भी दिल्ली लिकर पॉलिसी थी उसमें क्या होता था कि जब भी कोई शराब बिकती थी, बियर हो गया, कोई भी शराब बिकती थी, तो उसमें यहां पर जो होलसेलर होता था, जो यहां पर बेचता था, उसको 5% का मुनाफा होता था। मान लो 100 रुपए अगर यहां पर बिक रहा है शराब, ठीक है, तो उसमें से 5 रुपए उसके पास जाता था जो बेच रहा है उसको, होलसेलर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब नई पॉलिसी लाई गई दिल्ली सरकार के द्वारा, तो ये 5% कमीशन को बढ़ाकर दिल्ली सरकार ने उसको कर दिया 12%। तो पहले जितना यहां पर मुनाफा होता था जो है उससे ज्यादा मुनाफा यहां पर होने लगा, और वो जो पहले का और बीच का जो मुनाफा का गैप है ना, वही एक्चुअली आता है 338 करोड़ रुपए। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि जो जस्टिस खन्ना हैं, उन्होंने यहां पर जब बेल का एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और वर्डिक्ट सुनाया, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी भी ये जो पूरा केस है उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। मतलब जो एजेंसीज यहां पर जांच कर रही हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए इसमें भी बहुत सारे तथ्य एस्टैब्लिश करना अभी जरूरी है। अभी ऐसा नहीं है कि हाँ ये घोटाला हुआ है, इसको हम 100% कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें यहां पर जो ट्रांसफर ऑफ मनी की बात हुई है ना, 338 करोड़ रुपए, ये काफी हद तक स्टैब्लिश हो गया है, टेंटेटिवली स्टैब्लिश हो गया है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज है, देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आशा करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो जल्द से जल्द ये पूरा केस है उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगी विद इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, मतलब 6 से 8 महीने के अंदर ये कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा पूरा केस। और साथ ही साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा मनीष सिसोदिया जी को कि मान लीजिए अगर ये केस तेजी से नहीं बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, तो आप अगले 3 महीने के बाद फिर से बेल के लिए अप्लाई करना, तो हो सकता है शायद 3 महीने के बाद यहां पर मनीष सिसोदिया जी को बेल मिल जाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने 2 सेपरेट रेगुलर बेल प्ली जो है वो यहां पर अप्लाई किया था, अर्जी डाली थी बेल का, लेकिन यहां पर वो दोनों ही अर्जी जो है रिजेक्ट कर दी गई है। खैर फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है यहां पर कि देखिए दिल्ली सरकार, जो दिल्ली मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट पे डायरेक्ट आरोप लगाया है कि जो भी कुछ इस समय सरकार कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने में लगी हुई है किसी भी कीमत पर। आम आदमी पार्टी ने आरोप बेसिकली ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को ये जेल में डालना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। देखते हैं खैर जो भी आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर, जो इस समय अपडेट आया था वो मैंने आपको बता दिया, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि हमारे देश में कौन से राज्य में बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, लगभग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हो, आज आखिरी डेट है तीनों बैच को लेने का, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।